महाभारत के एक बहुत ही ज्यादा चर्चित पात्र धृतराष्ट्र, इनका नाम तो आप लोगों ने बेशक सुने ही होंगे। इनके आप लोग ये जानते हैं कि धृतराष्ट्र केवल पैदाइशी अंधे दृष्टिहीन नहीं थे, बल्कि एक समय ऐसा आ गया था कि वो अपनी बुद्धि से, अपने मन से भी दृष्टिहीन हो चुके थे, अंधे हो चुके थे। अच्छे बुरे सही गलत किसी में उनको फर्क समझ में नहीं आता था, और शायद यही कारण था कि उनका जीवन जो इतना दर्दनाक था, उसी तरह से उनकी मृत्यु भी उतनी ही ज्यादा दर्दनाक हो गई। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को धृतराष्ट्र की मृत्यु के ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो 99% लोग इस दुनिया में नहीं जानते होंगे। इतनी हैरान कर देने वाली घटना है जिसका वर्णन बहुत ही कम जगहों पर है। अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेशनल और मनोरंजन वाला वीडियो साबित होगा आप सभी लोगों के लिए। तो धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, उसके पीछे का क्या रहस्य है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं धृतराष्ट्र का जीवन कैसा था और उन्होंने अपने जीवन में क्या गलतियां, क्या घोर पाप किए थे जिस वजह से उनको ऐसा जीवन भोगना पड़ा था और फिर आखिरकार इतनी दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले हम बात करेंगे धृतराष्ट्र के पिछले जन्म से। दरअसल इससे मिलती जुलती बात मैं एक वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में इसमें भी बता देता हूं, जो लोग नए जुड़े हुए उन लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। तो पिछले जन्म में धृतराष्ट्र काफी ज्यादा एक क्रूर राजा हुआ करते थे। जब उनका पिछला जन्म था, वो हमेशा जानवरों का शिकार किया करते थे, पक्षियों को मार दिया करते थे। एक बार वो शिकार करने के लिए एक वन में गए। उन्होंने देखा कि एक हंस है जो कि अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशहाली में वहां पर विचरण कर रहा है। धृतराष्ट्र जो कि पिछले जन्म में काफी ज्यादा क्रूर राजा थे, उसको खुश देखकर काफी ज्यादा क्रोध आ गया। अपने सैनिकों को तुरंत ऑर्डर दिया कि अभी की अभी इसे अंधा करो और इसके बच्चों को मार डालो। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो क्रूर थे, उनको शायद ये करना अच्छा लगता। सैनिकों ने भी यही किया। सबसे पहले उस मासूम से बेचारे हंस को अंधा किया और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला गया। बस इसी चीज के शोक में उस हंस ने धृतराष्ट्र को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तूने मुझे अंधा करके मेरे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया है, उसी प्रकार से मैं तुझे श्राप देता हूं, अगले जन्म में तू भी अंधा होगा और तेरे भी बच्चे तेरे सामने ऐसे ही मरेंगे और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। माना जाता है कि उस हंस के वही श्राप की वजह से अगले जन्म में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। परिस्थिति क्या थी? अब इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि महर्षि वेदव्यास से रिलेट करती है। अब भाई मैं पूरा इसमें ही बता दूंगा तो मेरे उस वीडियो को नहीं देखोगे, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि इस जन्म में ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई जो कि पिछले जन्म के साथ रिलेट की और आखिरकार धृतराष्ट्र का जन्म एक अंधे के रूप में हुआ। लेकिन खैर, ये तो बात हो गई इनके अंधेपन की, इनके दृष्टिहीन होने की, जन्म लेने के साथ से ही। अब हम बात करेंगे जब ये थोड़े बड़े हुए। ये थोड़े बड़े हुए, इनका विवाह का समय आया तो इनकी विवाह गांधारी से होने वाला था। गांधारी से विवाह जुड़ने से पहले गांधारी के परिवार को यह बात पता चली कि गांधारी के पहले विवाह में ना कुछ अड़चने आएगी। मतलब गांधारी जिससे भी पहला विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात की जानकारी जब सभी लोगों को पता चली, गांधारी के पिताजी सुबल को पता चली, उनके भाई शकुनी, उनके और 99 भाई थे शकुनी को छोड़ के, मतलब उनके 100 भाई हुआ करते थे, तो उनको काफी ज्यादा चिंता सताई सभी लोगों को गांधारी के परिवार में। तो गांधारी के परिवार वालों ने क्या किया कि गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया कि गांधारी का पहला विवाह और बकरे की मृत्यु हुई। और फिर उसकी मृत्यु हो गई तो गांधारी विधवा कहलाएगी और जब दूसरी शादी किसी से भी करेगी तो उसके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, मतलब पति के जीवन में। सभी लोगों ने ये किया, बकरे से शादी हुई और फिर बकरे की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से कहा, जो भी उनके ऊपर जो संकट था वो खत्म हुआ। दूसरी शादी उनकी किससे हुई? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र जो कि हमेशा से दृष्टिहीन थे, गांधारी सब कुछ देख सकती थी। विवाह हुआ, गांधारी ने सच्चे मन से ये कहा कि अगर आप नहीं देख सकते तो मैं भी इस दुनिया को नहीं देखूंगी। उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली और फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि धृतराष्ट्र को पता चल गया कि गांधारी का पहले एक विवाह हुआ था और उनको पूरा डिटेल में बात नहीं पता थी, आधी नॉलेज थी। और आधी नॉलेज कितनी खतरनाक होती है आप सभी लोगों को पता है। तो धृतराष्ट्र को पता कि गांधारी की शादी पहले किसी से हुई थी और उसकी ना जाने कैसे मृत्यु हो गई। तो धृतराष्ट्र को बड़ा क्रोध आ गया कि ये बात मुझसे कैसे छुपाई गई। अब उसका पहले विवाह हो चुका है तो मुझसे विवाह करने क्यों आई? धृतराष्ट्र बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए इस रीजन से, और क्रोध में उन्होंने गांधारी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया यार। मतलब राजा सुबल और उनके पूरे के पूरे 100 पुत्र शकुनी को मिला के
सभी लोगों को अपने कारागृह में डाल दिया धृतराष्ट्र ने, जबकि गलती कुछ नहीं थी गांधारी के परिवार वालों की, ना ही गांधारी की कोई भी गलती थी। वो लोगों ने तो केवल इसलिए किए थे कि उनके जो पति होंगे, जो इंसानी रूप में इंसान पति होंगे, उनको किसी संकट का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी कितना गलत किया था ना धृतराष्ट्र जी ने। अब उनको बंदी बना लिया गया। अब खाना देने वाली बात होती थी ना, तो इतने सारे लोग थे, पिताजी और उनके 100 बेटे, उनको ना केवल एक मुट्ठी खाना दिया जाता था, मतलब लगभग जो एक इंसान खा के अपना पेट भर पाए। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ इतना खाना, तो अब कोई खाना नहीं खाता था। सुबल जी ने, जो कि शकुनी के पिताजी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये खाना कोई नहीं खाएगा, केवल शकुनी खाएगा, जो कि सबसे छोटा बेटा था उनका। क्योंकि अगर सभी लोग खाने की कोशिश किए एक आदमी के खाने को, तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इससे बेहतर है कि शकुनी को खाना दो, तो वो हमारे जो कुल है उसको आगे बढ़ा पाएगा। तो शकुनी को खाना दिया गया और शकुनी जैसे तैसे सिचुएशंस क्रिएट हुई, वो बाहर निकले। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ कि शकुनी कैसे बाहर निकले, क्या क्या सिचुएशंस उनके सामने क्रिएट हुई थी, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा था धृतराष्ट्र की वजह से शकुनी को। मतलब सोच रहे हो आप, वो शकुनी के भी नहीं हुए थे। दूसरा उनका महापाप, ये तो बहुत बड़ा पाप था ही। इससे भी बड़ा पाप मैं कह दूं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था क्या हो रहा है, मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो बैठे रहे। वो चाहते तो सब कुछ रोक सकते थे, वही की वही खत्म कर सकते थे, कोई नहीं होता उन्हें रोकने वाला, वो सबको रोक सकते थे, लेकिन नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा पाप था। तीसरी चीज, ये थोड़ी पहले की है, ये चीरहरण से थोड़ी पहले वाली। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो सभी लोगों ने, ऋषि, महामुनि, ब्राह्मण, ज्योतिषी, सभी लोगों ने बोले थे कि ये जो दुर्योधन, ये जो पैदा हुआ है ना, ये आपके कुल के लिए अच्छा नहीं होगा, इसकी वजह से आपके कुल का नाश हो जाएगा। ये इंसान नहीं कह सकते, हमें एक तरीके से राक्षस कह सकते हैं, जो आपके पूरे खानदान को खा जाएगा। अगर आपको अपने कुल को बचाना है, उसका विनाश नहीं होने देना है, तो अभी की अभी अपने इस बेटे का परित्याग कर दो। लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने ये चीज नहीं की। वो सब कुछ अच्छे से जानते थे कि आगे चल के क्या होने वाला है। उस समय ज्योतिषी, ब्राह्मण, ऋषि, महामुनि लोग बहुत सही बात बोलते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते थे। उनके पास ऐसी पावर होती थी, एंशिएंट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप लोगों के सामने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो धृतराष्ट्र को भी पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दुर्योधन का परित्याग नहीं किया। चलो, पुत्र मोह था, छोटा था, समझ सकते हैं। लेकिन जब दुर्योधन बड़ा हो गया और धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था कि मेरा बेटा कितना गलत कर रहा है इस दुनिया में, इस भारत में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस प्रकृति को, फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन, दुशासन और उसके भाइयों को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? और क्या पाप जानने हैं? ऐसे ना जाने कितने सारे पाप धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में किए। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ था, जब भीम, पांडव, श्री कृष्ण इनसे मिलने गए थे, तो गले लगाने के चक्कर में किस प्रकार से भीम को वो मार देना चाहते थे। उनके बाजुओं में बहुत ताकत थी, वो चाहते तो भीम को खत्म कर सकते थे, ऐसा दबा के वो कर भी देते। लेकिन किस्मत से श्री कृष्ण थे जो भीम बच गए। एक और बड़ा पाप था कि मन में उन्होंने खोट पाले थे। उनको मालूम था मेरे पुत्र गलत थे, उनकी मृत्यु ही गलत के चलते, लेकिन फिर भी वो भीम को मारना चाहते थे। तो बताओ, मतलब मैं क्या क्या बताऊं। एक इंसान जिसने जीवन में इतनी गलत गलत चीजों का साथ दिया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया ना, और महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर चले गए युधिष्ठिर जी, उनके भाई लोग, आगे का राजपाट संभालने के लिए, तो उसके कुछ सालों बाद, यानी कि मैं कह सकता हूँ लगभग 15 साल बाद, धृतराष्ट्र जी, गांधारी, कुंती और विदुर जी, ये लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपना देह का त्याग कर देना चाहिए और हमें अंत की तरफ अब बढ़ना चाहिए। ये हमारा समय हो चुका है, अपना स्वर्ग की तरफ, यानी जहाँ भी प्रस्थान करना है वहाँ हमें करना चाहिए। तो इसी एक सोच के साथ उन्होंने अपना सब कुछ चीज़ों का परित्याग कर दिया और वो वन की तरफ बढ़ गए। एक बड़ा सा वन था, वहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई और सोचे कि हम यहाँ पर काफ़ी समय तक तपस्या करेंगे और जब हमारा मन शांत हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपने पाप धो लिए हैं, तब हम अपने देह का त्याग करके अपने जो धाम होते हैं वहाँ पर प्रस्थान कर देंगे। तो क्या हुआ कि ये तपस्या कर ही रहे थे। लगभग 2-2.5 साल का समय बीत गया और एक बार की बात है कि युधिष्ठिर जी और पांडव लोग सारे इनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो बस वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि विदुर जी ने अपना देह त्याग किया था।
आप लोगों को मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ ये भी। तो विदुर जी ने उस टाइम पे अपना देह त्याग कर दिया एक पेड़ के नीचे, एक पीपल का पेड़ था आई थिंक। फिर क्या होता है कि इसका कुछ समय और बीत जाता है, मतलब 6 महीने 8 महीने से कुछ बीत जाते हैं, और उस वन में अब कौन लोग बचे? केवल गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र। उनसे मिलने के लिए संजय जी वहां पर आए। संजय, जो कि पता होगा आप लोगों को, जिन्होंने पूरे महाभारत का वृत्तांत धृतराष्ट्र को बताया था, संजय जी भी वहां पर पहुंच गए और संजय ने बोले कि अब मैं भी देह का त्याग करूंगा, आप सभी लोगों के साथ तपस्या करूंगा और अपने पापों का जो वो है ना प्रायश्चित करूंगा यहाँ पर रहकर। तो वो वहां पर रहने लगे। वो वहां पर आए ही हैं और उसके कुछ समय बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि सुबह सुबह का वक्त था। बड़े ध्यान से सुनना है, यहां से कहानी पलटने वाली। सुबह सुबह का वक्त था। धृतराष्ट्र जी जिस वन में इन्होंने अपनी कुटिया बनाए थे ना, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर एक नदी बनी हुई थी। उस नदी के तट पर गए थे सुबह सुबह। जो सूर्य देवता होते ना, उनको जल अर्पण करने के लिए, ऐसा करने के लिए गए हुए थे। वो जल अर्पित कर ही रहे थे स्नान वगैरह करके कि अचानक से वन में पता नहीं कैसे भीषण आग लग गई। बहुत भीषण आग थी। उस आग की चपेट में इनकी कुटिया भी आ गई। अब कुटिया में कौन थे? संजय जी, गांधारी जी, कुंती जी, जो अपना तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर आग लग गई है तो उन्हें फिक्र सताने लगी कि धृतराष्ट्र जी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो दृष्टिहीन है और पूरे वन में आग लगी हुई है, नदी के चारों तरफ। जैसे तैसे करके बचाना ही होगा, हमें उनके पास पहुंचना ही होगा। तो ये भागते भगाते कैसे भी करके धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे। अब तक धृतराष्ट्र जी को पता चल चुका था कि आग लग चुकी है। जब वो लोग गए और बोले कि चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर तो भीषण आग लग चुकी है, तो धृतराष्ट्र जी ने बोले कि नहीं, ये वो समय आ गया है जब प्रकृति, ये नेचर, हमें अपना देह त्याग करने का संदेश दे रहा है। अब हमें अपना देह त्याग कर देना चाहिए। शायद हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, अब हमारा अंत होना ही बेहतर है इस ब्रह्मांड के लिए, इस दुनिया के लिए। उनकी बात सभी लोग मान लेते हैं और फिर उसी आग में ये सभी लोग अपना देह त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से धृतराष्ट्र जी, गांधारी, कुंती और संजय का देह त्याग होता है। और धृतराष्ट्र जी की जिस प्रकार से एक उनका जीवन इतना ज्यादा दर्दनाक था, उसी प्रकार से मृत्यु भी दर्दनाक हो जाती है। मुझे यकीन है कि आज की ये कथा, आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने जो कोई भी जानकारी दिया हूँ, मैंने अलग अलग सोर्स की मदद से आप लोगों को जुटा कर दिया हूँ। उम्मीद है आप पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि मनोरंजन के साथ साथ सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन भी बढ़े। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगला वीडियो में किस टॉपिक में लेके आऊं वो भी बताइए। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर भी आप अपने सुझाव या कहानी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना बेल आइकन को दबाए मत जाना, क्योंकि फिर मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।